हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि बोर्ड को देख पा रहे हो, आज जो हम लोग के बीच जो टॉपिक है वो है अवतल दर्पण के लिए 1/v + 1/u = 1/f के लिए व्यंजक प्राप्त करना। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र यानी 1/v + 1/u = 1/f कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को फुल्ली एंजॉय करते हुए आनंद लें। फ्रेंड्स, ये हम लोग को प्रूफ करना है अवतल दर्पण के लिए, तो हमने एक अवतल दर्पण बनाया जैसा कि आप इसे देख पा रहे हो। ये हम लोग के बीच कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण है, जिसमें ये आपका पोल ध्रुव, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमें प्रूफ करने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेना होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। ये देखिए OA एक ऑब्जेक्ट है, OA एक वस्तु है जो दर्पण से टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर गुजरता है। हमने पिछले क्लास में सीखा था कि जब भी मिरर से प्रकाश से किरणें जब टकराते हैं तो जनरली फोकस से होकर गुजरते हैं। ये इमेज बनाने का फर्स्ट रूल्स था, और सेकंड क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गुजर गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। फ्रेंड्स, जहां ये देखिए IB इमेज प्राप्त होता है जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा है। फ्रेंड्स, ठीक है, तो यही सेम बात, ये बातों को हम लोग रचना के रूप में नोट करना होगा, लिखना होगा। रचना में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, जरा एक बार समझ लीजिए। तो लिखेंगे क्या कि माना कि एमेन एक अवतल दर्पण है। क्लियर, ये जो दर्पण देख रहे हैं वो कॉनकेव मिरर है, उस दर्पण को हमने एक नाम दिया है एमेन। ठीक है, माना कि एमेन एक अवतल दर्पण है जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच OA एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा IB प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हो। यही सेम बात को लिखना रचना में। तो रचना में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लिया जाए। माना कि एमेन एक अवतल दर्पण है जो माना कि एमेन एक अवतल दर्पण है जिस पर OA एक ऑब्जेक्ट, OA एक वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, जैसा कि IB आप देख पा रहे हैं। यही सेम बात लिखेंगे, एक बार फिर से देख लिया जाए कि माना कि एमेन एक अवतल दर्पण है जिसमें OA एक ऑब्जेक्ट है, OA एक वस्तु है जिसका IB प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? रचना लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल एक नंबर AOC और IBC में बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने इसे प्रूफ करने के लिए दर्पण सूत्र के व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले केयर करना होगा ट्रायंगल OAC और IBC पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बात करेंगे। रचना आप लिख लेंगे फ्रेंड्स, रचना में वही लिखेंगे जैसा कि हमने अभी फिगर को देखते हुए कहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये ट्रायंगल हम लोग अब बात करने जा रहे हैं, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल IBC। ठीक है, AOC और IBC में, AOC और IBC में ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हो फ्रेंड्स। तो ये दोनों ट्रायंगल को बेहतर समझने के लिए दोनों को साइड में हम एक फिगर के रूप में भी नोट कर लेते हैं, जिससे बेहतर समझ में आए। AOC और ये IBC, ये B ऊपर, I इधर, C। चलिए फ्रेंड्स, ये दोनों ट्रायंगल पे अगर हम फोकस डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये जो एंगल O है और ये एंगल I है, ये दोनों लगभग ये 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर लंब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या मिला, एंगल AOC इक्वल BIC। ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री फ्रेंड्स।
दूसरी बात कि ये जो एंगल है फ्रेंड्स, ये एंगल ये शीर्षाभिमुख कोण से ये इक्वल है, ये एंगल बराबर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही बात लिखेंगे क्या कि कौन सी, तो एंगल ACO बराबर एंगल ICB, ठीक है। अभी हमने जाना कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और वे दोनों प्राय आपस में बराबर होते हैं फ्रेंड्स। ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं फ्रेंड्स। तो AOC ये पहला ACO और ICB ये बराबर हुए किससे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने मैथ में पढ़ा है कि अगर किसी दो ट्रायंगल के एंगल, अगर कोई दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो एंगल से, ठीक है, एंगल से, कोण से वो दोनों समरूप हो जाते हैं। इसलिए ट्रायंगल AOC समरूप ट्रायंगल IBC के जब समरूप हो जाते हैं फ्रेंड्स तो उसका जो रेशियो होता है वो भी इक्वल हो जाता है। यानी जब समरूप हो जाएंगे तो लिखा जाएगा OA बटा IB। सबसे पहले ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2 यानी इसकी हाइट बटा इसकी हाइट, इसका बेस बटा इसका बेस, एक नंबर का ये हाइपोटेनियस कर्न बटा इसका कर्न। क्लियर। जब समरूप हो जाएंगे तो दोनों का रेशियो प्राय इक्वल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो OA बटा IB बराबर OC बटा IC बराबर AC बटा BC, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका तो कोई यूजेस है नहीं AC और IB, क्योंकि हमें ये जो फ्रेंड्स है वो UVF का रिलेशन देखना है, ठीक है। तो UVF जैसा कि हमने पिछले क्लास में जाना है कि यूज होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी होता है, ठीक है, वस्तु की दूरी, और भी इमेज प्रतिबिंब की दूरी IF फोकस दूरी होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ जब भी ऑब्जेक्ट बनता है जैसे OP ये आपका डायरेक्ट ये U ऑब्जेक्ट दूरी है, ठीक है। ये IP ये आपका इमेज प्रतिबिंब की दूरी है, ये फोकस दूरी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर AC और BC का कोई यूज नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे कि OA बटा IB बराबर OC बटा IC फ्रेंड्स। समीकरण इसको मान लेते हैं फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए तो उसी प्रकार फ्रेंड्स अब हम ट्रायंगल नंबर A और ट्रायंगल नंबर B पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमने ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 से एक इक्वेशन मिला, वो है OA बटा IB बराबर OC बटा IC, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर हम ये ट्रायंगल नंबर A और ट्रायंगल नंबर B यानी BIF, ट्रायंगल BIF और ट्रायंगल MPF में अब ये दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये देखिए, इसे फिगर से बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका B ऊपर I नीचे, ये F, ठीक है फ्रेंड्स, और ये MPF, M ऊपर P और ये F, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये दोनों पर जब हम केयर करते हैं तो देखते क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा मानना पड़ेगा या फिर साइड में लिख सकते हैं कि M और P के बीच की दूरी बिल्कुल नगण्य, ठीक है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री P अगर
ना शो करे तो हमें थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा, या फिर मान सकते हैं कि माना कि एम और पी के बीच की दूरी काफी नगण्य हो। ठीक है, तो जब नगण्य हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री शो करेगा, या फिर साइड में भी हम इसे लिख लेंगे फ्रेंड्स। चलिए, तो यहाँ पर हम एम और पी के बीच की दूरी काफी नगण्य समझते हैं या मानते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो एंगल पी वो 90 हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए, तो इसी प्रकार बी आई एफ बराबर एंगल एम पी एफ बराबर 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ये 90 और ये 90। फिर एंगल एफ, तो आई एफ बी बराबर एंगल एम एफ पी, किससे? तो फिर वही शीर्षाभिमुख कोण से, जैसा कि हमने अभी पहले जाना, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, ये वाला एंगल के बराबर। फिर हमने मैथ में पढ़ा है, इसलिए एंगल से जिस ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसे समरूप लिखा जा सकता है। एंगल से क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल बी आई एफ समरूप एम पी एफ। ठीक है, मतलब बी आई एफ समरूप एम पी एफ, दोनों एक दूसरे का समरूप। जब ये समरूप हो जाएंगे, तो जब समरूप हो जाता है तो फिर वही बात जो हमने पिछले ये ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 पे लिखा कि इसकी हाइट बटा इसकी हाइट। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, इसको बी और ए का अगर कंपेयर करेंगे तो पहले बी का ही लिख लेते हैं, तो लिखेंगे एम पी बटा आई बी, एम पी बटा आई बी, और फिर क्या लिखेंगे पी एफ बटा आई एफ। ये देखिए, इसकी हाइट बटा इसकी हाइट, इसका बेस बटा इसका बेस। तो पहले हमने लिखा MP यानी बी नंबर। ठीक है, तो MP बटा IB हो गया और PF बटा IF हो गया। क्लियर? और क्या मिल रहा है? तो MF बटा BF। ठीक है, MF बटा BF। चलिए, तो अब हम लेने समीकरण सेकंड क्या हो जाएगा, MP बटा IB बराबर PF बटा IF, ये समीकरण सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया। तो समीकरण सेकंड में अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों पर अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो कंपेयर करते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जब हम कंपेयर करेंगे तो ये देखते हैं क्या कि OA बटा IB और MP बटा IB। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो AM है वो पैरेलल है OP के, और OA जो है वो MP के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब दोनों समीकरण को हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों समीकरण से क्या मिलता है फ्रेंड्स, तो मिलता है OC बटा IC। पहले समीकरण से क्या ये दोनों तो मर्ज हो गया, मिल गया। अब ये पहले समीकरण से मिला OC बटा IC। ठीक है, और सेकंड समीकरण से क्या मिला, PF बटा IF। चलिए फ्रेंड्स, समीकरण सेकंड से क्या मिला, समीकरण सेकंड से मिला PF बटा IF फ्रेंड्स। चलिए, तो OC देखते हैं फ्रेंड्स। OC ये देखिए, ये OC है, ये देखिए OC, ये किसी तरह का कोई भी टर्म जो UVF से कंसल्टेड है एक भी टर्म नहीं है। ठीक है, तो OC को हम ऐसा करेंगे कि वो कन्वर्ट हो जाए UVF। ये तीन टर्म में ही हमें सारे टर्म को कन्वर्ट करना होगा। तो OC को हम क्या लिख सकते हैं, जरा सा यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। तो OC को हम क्या लिख सकते हैं कि OP माइनस PC, ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए, OC को हम लिखेंगे OP माइनस, अगर हम
पीसी लिखते हैं या सीपी लिखते हैं तो यहाँ पर ओपी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सीपी आपका जो वक्रता त्रिज्या है 2f शो करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओसी को हम क्या लिख सकते हैं, ओसी को हम लिखेंगे आपका ओपी माइनस सीपी, ओपी माइनस सीपी। उसके बाद आईसी, आईसी को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आईसी है, आईसी को क्या लिखेंगे तो सीपी माइनस आईपी, क्या लिखेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स सीपी माइनस आईपी। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपका आई और ये आपका पी और ये आपका एफ, क्लियर। हमें आईएफ लिखना है, हमें क्या लिखना है आईएफ, ये हमें आईएफ लिखना है, आईसी लिखना है। एक मिनट, इसको हम सी देख लेते हैं। ये सी हो गया पीसी और यहाँ पर ये आई है, यहाँ पर क्या है आई है, बीच में फोकस है उसे रहने दीजिए, या फिर फोकस है तो फोकस। चलिए फ्रेंड्स, तो यही हमने लिया, ये सी, ये आई, ये एफ और ये पी। हमें लिखना क्या है, हमें आईसी लिखना है, आईसी ये। तो अगर हम सीपी को टोटल को अगर हम आईपी घटा दिया जाए, आईपी इतना कट कर दिया जाए, मतलब सीपी माइनस अगर आईपी किया जाए तो क्या आईसी नहीं मिलेगा, आईसी तो क्लियर हो रहा है। तो सीपी को हम क्या आईसी को क्या लिखेंगे, आईसी को क्या लिखेंगे कि सीपी माइनस आईपी, तो मेरा ये आईसी क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आईसी को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिए कि सीपी टोटल में से अगर आईपी को अगर घटाते हैं तो मेरा आईसी क्लियर हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही लिखेंगे कि पीसी माइनस आईपी फ्रेंड्स, ठीक है, पीसी माइनस आईपी क्लियर हो रहा है। उसके बाद पीएफ को रहने देते हैं क्योंकि ये आपका फोकस शो कर रहा है, पीएफ रहेगा। अब थोड़ा सा और ध्यान रखना है आईएफ को, आईएफ को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, फिर वही चीज, आईएफ को लिखने के लिए आईपी माइनस पीएफ, आईपी को क्या लिखेंगे तो आईपी माइनस पीएफ, तो इसे लिखेंगे आईपी माइनस पीएफ फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, तो अब चलिए फ्रेंड थोड़ा सा और एक नजर ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बॉक्स बना लेते हैं। अब ये बताइए कि दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी कहते हैं, इसे u द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। और बाईं तरफ हमेशा माइनस होता है, तो ये आपका OP जो है फ्रेंड्स वो माइनस u हो जाएगा, बाईं तरफ नेगेटिव, दाईं तरफ पॉजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं, इसे u द्वारा डिनोट करते हैं और ये बाईं तरफ इसलिए माइनस। उसके बाद PC ये आपका 2f बाईं तरफ है इसलिए माइनस, और PF आपका फोकस बाईं तरफ है माइनस, और यहाँ IP दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को ये IP है, ये आपका माइनस भी, क्लियर फ्रेंड्स। चलिए तो अब सबका वैल्यू रख लेते हैं। तो OP क्या हो गया फ्रेंड्स, OP माइनस U, और CP ये देखिए CP या PC माइनस 2f, और ये PC कितना है फ्रेंड्स माइनस 2f, और IP कितना है तो IP माइनस भी, इधर माइनस f, और ये हो जाएगा IP माइनस भी जैसा कि ऊपर हमने नोट किया है। उसके बाद PF आपका माइनस f, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये माइनस U और माइनस माइनस प्लस 2f, ये माइनस 2f और प्लस भी बराबर माइनस f माइनस भी प्लस f। चलिए फिर थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद इसे चलिए फ्रेंड्स तो क्या मिला, चलिए यहाँ मिला हमें माइनस U
प्लस 2f बटा माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस भी प्लस एफ। देखिए फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो माइनस एफ इधर आएंगे तो 2f माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, फिर माइनस एफ को भी से तो माइनस एफ भी, माइनस एफ भी। चलिए अब इसकी बारी, माइनस भी इधर जाता है तो हो जाता है यू भी, और ये माइनस भी 2f से हो अगर मल्टीपल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2f भी प्लस ये आपका भी इधर गया u भी, और f ये भी गया इधर तो प्लस माइनस माइनस 2f भी। अब f तो माइनस एफ यू, फिर 2f को f के साथ तो 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर कैंसिल। उसके बाद ये इधर जाएगा फ्रेंड्स तो हो जाएंगे u भी पहले से है, ये माइनस 2f भी और प्लस f भी माइनस एफ यू बराबर 0। तो u भी और माइनस एफ भी प्लस एफ यू बराबर 0, समीकरण ए। समीकरण ए हो गया फ्रेंड्स। अब समीकरण ए में u भी f से भाग दीजिए। समीकरण ए में u भी f से भाग देने पर, u भी f से भाग देने पर u भी माइनस एफ भी माइनस एफ यू बराबर 0। ये देखिए u भी f से भाग दिया। चलिए फ्रेंड्स, u भी f से भाग दिया तो u भी कैंसिल, u भी कैंसिल, f भी कैंसिल, f भी कैंसिल, एफ यू कैंसिल, एफ यू कैंसिल। क्या मिला फ्रेंड्स? तो यहाँ पर मिला 1/f माइनस 1/u माइनस 1/v बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये माइनस u और माइनस v को इधर ले जाते हैं तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो यही हमें प्रूफ करना था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने आज अवतल दर्पण में उसका जो दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसे कंप्लीट कर लिया है। फिर हम इस टॉपिक को कल आगे बढ़ाएंगे। डेट्स ऑल।